हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली राशिफल को लेकर के है, मासिक राशिफल जिसको कहते हैं हिंदी में। और मंथली राशिफल जो है ये जून 2024 का है साथियों। वैसे तो मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के जो आप जातक हैं, सभी के लिए हम इस मंथली राशिफल का अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं और आप उसका लाभ ले सकें उस जानकारी का। तो लेकिन आज की जो ये चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ, जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, ये उनको लेकर के है चर्चा। और ये बताना चाहते हैं हम आप मकर लगन राशि के जातकों को कि भाई मासिक राशिफल के पीछे जो हमारा बताने का मतलब इस टॉपिक पर जो वीडियो हम बनाते हैं उसके पीछे हमारा एक ही पर्पस होता है कि जो हम मंथली राशिफल आपके लिए लाते हैं वो इसलिए लाते हैं कि आने वाले महीने में आपको ये पहले से इस बात की जानकारी हो सके कि भाई किस फील्ड में आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और किस फील्ड में आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अब जब जहां नहीं मिल पाएंगे तो वहां से संबंधित कुछ उपाय किए जाएं। अगर उपाय करेंगे तो वहां पर भी चीजों में सुधार जरूर होगा। तो इसीलिए उपाय बताए जाते हैं अंत में। तो प्रिय साथियों, आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले महीने के विषय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए इसमें है। इससे व्यक्ति को बहुत सपोर्ट मिल जाता है, काफी सपोर्ट मिल जाता है, मानसिक तौर पे भी व्यक्ति प्रिपेयर हो जाता है उस समय के लिए जिसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं कि आने वाला समय जून का ऐसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि मकर लगन राशि के जातकों की चर्चा है। अब क्योंकि जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलते हैं। अगर अच्छी ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, तो अच्छे और शुभ रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर नहीं है अच्छी स्थिति तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी आपको मुमकिन है। तो साथियों, अब क्योंकि बात ग्रहों की चल रही है तो हमें जरूर ग्रहों के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारा कौन सा ऐसा ग्रह होगा कि जो हमें ज्यादा लाभ देगा जून में, और कौन सा ऐसा होगा कि जो बिल्कुल लाभ नहीं देगा या हानि दे सकता है। तो हमें भी अगर इस बात का अंदाजा होगा तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएंगी चीजें हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रिय साथियों, आइए जान लेते हैं कि भाई जून 2024 में ग्रहों की स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है। उसके लिए जो आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं ग्रहों के बीच में से ही कुछ ग्रह निकल करके, जहां पर वो बैठे हैं वहां से निकल करके आगे वाले घर में जाएंगे, आगे वाली राशि में जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये राशि परिवर्तन तो हर महीने ही होता है, कुछ ना कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हैं कि ग्रह कभी ये स्थिर नहीं होते, ये तो चलायमान है, चलते रहते हैं, गतिशील हैं। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं। तो इसीलिए जब ये चलते रहते हैं, किसी की धीमी गति होती है, किसी की ज्यादा तेज गति होती है, उसी के हिसाब से वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और जैसे जैसे राशि परिवर्तन होता है उसी हिसाब से परिणाम भी चेंज होते हैं, रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं ग्रहों के। तो प्रिय साथियों, अब आपसे आइए बात करते हैं संक्षेप में ग्रहों की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो जहां पर आप चार्ट में 2 नंबर देख रहे हैं, ये शुक्र की राशि वृषभ है और पंचम यानी कि 5th हाउस है, पंचम भाव। यहां पर 4 ग्रह एक साथ बैठे देख रहे हैं आप, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है जिसमें कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र चारों बैठे हुए हैं। और हालांकि सूर्य और गुरु बृहस्पति की ये शत्रु राशि है। सूर्य जो है यहां पर 14 जून तक रहने वाले हैं। 1 जून से 14 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि कहां है? जहां पर 3 नंबर लिखा है, वो है छठा भाव। पंचम भाव से निकल करके षष्ठ भाव में जाएंगे, छठे भाव में, और फिर महीने के अंत तक वहां पर सूर्यदेव बने रहेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अपनी राशि में बैठे हैं वृषभ में,
लेकिन ये 12 जून को अपना राशि परिवर्तन करके या अपनी राशि से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जहां पर 3 नंबर लिखा है, और वहां पर इनका संबंध फिर बनेगा 14 जून से सूर्य देव के साथ महीने के अंत तक। बात बुध ग्रह की करते हैं। बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 14 जून को ही करेंगे। सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन एक ही डेट में है, 14 जून को, बस कुछ घंटे का फर्क है, बीच में कुछ गैप है। तो बुध जो है जब यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए 14 जून को, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में यहां से निकलेंगे, मार्गी और अस्तवस्था में। हालांकि ये 25 जून को वहां जाकर के अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जाकर के, इनकी अपनी राशि है मिथुन, छठे भाव में, वहां जाकर के क्या कहते हैं 25 जून को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे। लेकिन 29 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहां पर 4 नंबर लिखा है 7th हाउस में, ये प्रवेश कर जाएंगे 29 जून को मार्गी और उदय अवस्था में। तो प्रिय साथियों, अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में पंचम भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे। इस माह ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और पीछे से ये मार्गी और अस्तवस्था में है, लेकिन 2 जून को ये पूर्व में उदय भी हो जाएंगे। तो 2 जून से इनकी अपनी स्वयं की पोजीशन अच्छी बेहतर होगी, यानी कि मार्गी और उदित अवस्था में 2 जून से लेकर ये महीने के अंत तक इसी घर में बने रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल को अभी आप बैठा देख रहे हैं मेष राशि में चतुर्थ भाव में, ये इनकी अपनी स्वयं की राशि है। प्रिय साथियों, ये 1 जून को ही यहां पर आ रहे हैं मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये अपनी इस मेष राशि में आकर के पूरे महीने यहां बने रहेंगे। बहुत अच्छी स्वयग्रही होकर के बैठेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे, बहुत मजबूत स्थिति में है मंगल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये जहां से आ रहे हैं अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके 1 जून को ही आ रहे हैं, और साथ में वहां पर इनके राहु भी बैठे हुए थे, परम शत्रु इनके, और राहु और मंगल के कारण बहुत बड़ा अशुभ योग बना हुआ था, जिसको अंगारक योग कहा जाता है। और अंगारक योग होने के कारण अगर किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में ये योग बन जाए दुर्भाग्यवश राहु और मंगल का, तो उससे संबंधित जीवन में व्यक्ति को ये पूरे जीवन परेशानियां देता है, उस घर से संबंधित, और जातक परेशान रहता है। तो अब ये बहुत अशुभ योग जो बना हुआ था वो समाप्त हो गया है 1 जून से, और मंगल अपनी बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में आ गए हैं साथियों, आपका काफी भला करने के लिए आ गए हैं। और बात कर लेते हैं राहु की। राहु अपनी समराशि मीन में 3rd हाउस में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। शनि की बात करें तो शनि भी अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि कुंभ में बैठे हैं, जहां 11 नंबर लिखा है 2nd हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री स्थिति में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन। और जब ये 29 जून को रेट्रोग्रेड होंगे तो उसके बाद फिर इनके रिजल्ट्स थोड़ा चेंज होंगे, बदलेंगे इनकी तरफ से 29 जून के बाद। तो अभी कह सकते हैं कि जून का महीना तो अच्छा ही जाएगा ऑलमोस्ट शनिदेव के कारण। अगर हम पर्टिकुलर सैटर्न की बात करें तो वो तो हम अभी राशिफल के दौरान ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। अभी तो ग्रहों की स्थिति को क्लियर कर रहे हैं ट्रांजिट की। आगे बात करते हैं कि भाई शनि जो है अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी अपनी समराशि कन्या में 9वें भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया अवगत। अब करते हैं आपके मंथली राशिफल के विषय में चर्चा कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप हमारे जो मकर लगन राशि के मित्र हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं जून 2024 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके व्यवसाय की, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं। कैसा रहेगा रोजगार, कैसा रहेगा व्यापार? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं कह रहे हैं, ये आप भी अनुभव करेंगे प्रैक्टिकली कि आपके लिए, मकर लगन राशि के जातकों के लिए भाई चैलेंजेस की कमी नहीं है। अपने वर्क प्लेस में चैलेंजेस काफी आपको फेस करने पड़ रहे हैं और अभी करने पड़ेंगे। साथ ही मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि चैलेंज भी फेस करने पड़ रहे हैं और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं या जो जिम्मेदारियां आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित निभा रहे हैं
उनको भी पूरा करने में आपको काफी दिक्कतों का सामना कह सकते हैं कि करना पड़ रहा है। यानी कि इतना आसानी नहीं से काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं और हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उपाय भी आपको हम अंत में जरूर देंगे। वो उपाय आप करिएगा तो आपकी स्थिति में काफी सुधार होगा। तो यहां पर जो मैं देख रहा हूं कि आपका जो वर्क स्फीयर है, वर्क प्लेस है, वहां पर जो है चैलेंजेस अधिक हैं, थोड़ी कठिनाइयां भी हैं आपके कार्यों को लेकर के। और लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छी है कि आप भी पीछे हटने वालों में से हैं नहीं, हिम्मत हारने वालों में से नहीं, और हारनी चाहिए भी नहीं। और राहु आपको हिम्मत हारने देंगे भी नहीं। अब राहु यहां पर अकेले बैठे हैं अपने घर में तृतीय भाव में, तो वो आपका पराक्रम तो अच्छा बना करके जरूर रखेंगे, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। तो जितनी कठिनाइयां या हम परेशानियों की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, उनको फेस आप बहुत आसानी से करेंगे। मतलब परेशान नहीं होंगे, गिव अप नहीं करेंगे आप, और करना भी नहीं चाहिए। और आपके ये जो कार्य करने के जो तौर तरीके हैं, ये जो मेथड है आपका कार्य करने का, या जो आप जिस तरीके से आपकी कार्यशैली है या अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, या जो भी है, इस पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनकी पूरी नजर है आपके ऊपर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भी बहुत संभल करके डिसीजंस लेने की जरूरत है। डिसीजन तो आप अच्छे ही लेंगे, विशेष रूप से 14 तारीख तक, 14 जून तक, 1 जून से कोई भी बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो आप इसी ड्यूरेशन में लें। अगर आपको लेना पड़ता है तो अच्छा उसका रिजल्ट सामने आएगा आपके। तो प्रिय साथियों, अब आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, पराक्रम के माध्यम से आप चीजों को काफी हद तक अपने हक में करने में सक्षम रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है मकर लगन राशि के जातकों के लिए जो हम कर रहे हैं। चैलेंजेज होना कोई नई बात नहीं है। जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में किसी के में कम होते हैं, किसी के में ज्यादा। उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और जो हिम्मत कर जाता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। बस ऐसा ही स्थिति आपकी भी है। आप भी उनको फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक समय आने पर आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलने जा रही है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और साथियों, अब आपको आगे और ये बताना चाहेंगे कि भाई इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। इनकम तो आपको बराबर रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। इनकम में कोई किसी प्रकार की ना कमी होगी, ना किसी प्रकार की कोई बाधा। मित्रों का भी सहयोग भरपूर आप प्राप्त करने वाले हैं। जहां जहां भी आपको, जिस चीज में भी आपको मित्रों का सहयोग की आवश्यकता होगी, आप मित्रों का सहयोग भी बराबर पाते रहेंगे। मित्रों के साथ कहीं एंजॉय भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड करेंगे उसको एंजॉय भी करेंगे आप। तो मित्रों के साथ आपका जो है वो बहुत अच्छा बना रहेगा टेम्पो। अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की, कि देखिए सुख सुविधाएं आपके लिए कैसी रहेंगी। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में आपसे मकर लगन राशि के जातकों से बहुत स्पेशली कह रहा हूं, ये बात स्पेशल तौर पे कह रहा हूं कि आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आप अपने लिए कोई अगर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, या कोई लैंड परचेज करने की कर रहे थे, या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स परचेज करने की, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने की बात सोच रहे थे, या सेल करने की बात सोच रहे थे, अब ये बहुत सुंदर समय है इस कार्य के लिए। अगर आप 1 जून से 30 जून के बीच में ये डिसीजन करते हैं और ये फाइनल एक्शन लेते हैं इस पर, तो आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है ये सौदा। अब सोच विचार में टाइम ना गंवाएं। अब तक जो चीजें नहीं हो रही थी, अब ये वो समय आ गया है। जब समय आता है किसी भी अच्छे और शुभ कार्य का, तभी हम आपसे कहते हैं कि अब ये करिए, और जब नहीं समय होता है तो हम मना भी करते हैं कि ये अभी कार्य आप ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रिय साथियों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील जो भी करेंगे जून के महीने में, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप कोई लैंड परचेज कर सकते हैं, इसकी भी काफी अच्छी संभावना है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी, ये भी बात है। मंगल बहुत भारी तरीके से सपोर्ट आपको कर रहे हैं इस मामले में। और प्रिय साथियों, अब आके बात करते हैं कि प्रेम संबंधों की।
तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मित्र का भरपूर उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, और वो बड़े कमिटेड रहेंगे आपके साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है जिनके साथ आप रिलेशन में हैं या जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है उनके साथ। और काफी आप भी थोड़े से एग्रेसिव भी रहेंगे, थोड़े से रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, तो आपका एक मिक्स एटीट्यूड रहेगा और आपके मित्र के साथ आपका अच्छा बना रहेगा, विशेष रूप से 12 जून तक। 1 जून से लेके यूं तो आगे भी रहेगा, लेकिन 12 जून तक कुछ ज्यादा ही आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन इतना है कि ऐसा नहीं है कि कहीं आप कहीं टूर का प्लान कर लें, कहीं दूर चले जाएं घूमने के लिए, ऐसा अभी कोई योग नहीं बन रहा है। तो लेकिन वैसे आप पूरा एंजॉय करेंगे। आगे बात करते हैं कि जो हमारे विवाहित जोड़े हैं, मकर लगन राशि के मैरिड कपल्स, आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहने वाला है जून 2024 में। बस इतना जरूर है, बीच बीच में रुक रुक करके, जैसे होता है ना कभी कभी, थोड़ा सा माहौल गर्म हो सकता है, आपके बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, कुछ कहा सुनी हो सकती है, लेकिन वो फिर दोनों ही आप लोग इस चीज़ों को समझेंगे और उस सिचुएशन को किसी भी तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश भी आपकी रहेगी। ये ऐसी स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में रहेगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, अच्छा सहयोग भी रहेगा, उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे आप और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रिय साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा बस घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान जरूर करिएगा, उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा। बेशक चाहे वो आपसे नाराज हों या आपको उनकी नाराजगी का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप उनको कोई ऐसी बात ना कहें कि जो उनके दिल को चुभे या उनको तकलीफ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। प्रिय साथियों, जो हमारे 1 जून से लेकर के 14 जून तक जो स्टूडेंट्स हैं मकर लगन राशि के, उनको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और 14 जून से लेकर माह के अंत तक जो है सामान्य जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि सामान्य से थोड़ा नीचे भी चले जाएं अगर आपने लापरवाही की या और आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भी यह संभव है। 14 जून के बाद 14 जून तक तो आपके बहुत अच्छे और बेटर और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी स्टूडेंट्स को। हाँ, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। अब बात करते हैं संतान की ओर से। संतान की ओर से माता पिता को माह के मध्य तक बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं और माह के मध्य से लेके माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के विषय में मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, जो आपका स्वास्थ्य है ये मिला जुला रहेगा, ना तो बहुत आप स्वस्थ रहेंगे ना अस्वस्थ रहेंगे, मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। कभी 19-21 कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ चलती रहेगी। हालांकि 14 तारीख के बाद से थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, थोड़ा लिटिल बिट इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लाइफ आपकी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत हेल्थ 19-21 होती रहेगी, उसका आप केयर कीजिएगा। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि सबसे पहला उपाय आपके लिए बनता है कि एक तो आप कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, दूध पिलाएं या कुत्ते को रोटी खिलाएं, ये काम करें, नित्य प्रतिदिन करें। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, बुधवार के दिन इस पूरे महीने। और शुक्रवार के दिन गौ माता को देसी घी रोटियों पर रख करके वो जरूर खिलाएं और साथ में गुड़ रख दें या सफेद मिठाई रख दें, चीनी भी रख सकते हैं, वो खिलाएं आप। और प्रिय साथियों, अगर हो सके तो बुधवार के दिन किन्नरों को भी हरी चूड़ियां या हरे वस्त्र आप दान कर सकते हैं तो जरूर करें। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। और मैं बता दूं कि क्योंकि शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर प्रभाव है, तो शनि के भी आप
उपाय अवश्य करते रहिए शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन। और संध्या के समय महिलाएं हैं तो वो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकती हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा भी कर सकती हैं उपाय के तौर पे। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल, मासिक राशिफल जून 2024 का। आपको अगर ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे आसानी से। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत और अपनी वाणी को भी देंगे यहाँ पर विराम। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।